प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आपको मैं अपने पिछले लेक्चर में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके लक्षण को बताया। रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण के संबंध में 3 क्रियाकलाप आपके पहले पाठ में दिए गए हैं, पहले पेज पर और दूसरे पेज पर हैं। ठीक है, ये क्रियाकलाप 1.1, 1.2, 1.3 इनसे संबंधित क्या प्रेक्षण होते हैं आप पाएंगे और उसकी व्याख्या कैसे करेंगे। तो हम लेते हैं पहले क्रियाकलाप 1.1। यह क्रियाकलाप मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम की एक पतली छोटी पट्टी को वायु में जलाने से संबंधित है। देखिए, प्रयोगशाला में जो मैग्नीशियम रिबन दिया जाता है, मैग्नीशियम धातु की बहुत पतली पतली पट्टी बनाई जाती है, छोटी छोटी होती है। ठीक है, निकाल काट ली जाती है। तो उसको सबसे पहले करते क्या है, लेने के उसको सैंड पेपर से, यानी रेण उष्मक या कहेंगे या सैंड पेपर जो आता है, रेगमाल, उससे साफ कर लेते हैं उसके दोनों सतहों को, क्योंकि उस पर क्षारीय मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक तह जमा रहती है, उसको साफ कर लिया जाता है। साफ कर लेने पर वह सिल्वरी वाइट, चांदी की तरह से सफेद चमकने लगती है उसकी सतह। तो मैग्नीशियम का एक छोटा सा टुकड़ा को लेकर उसे रेगमाल से साफ करके और टोंग, एक इंस्ट्रूमेंट आता है, उससे उसको पकड़ा जाता है। टोंग से पकड़ करके स्प्रिट लैंप पर रख करके उसे, स्प्रिट लैंप को जला लेते हैं, जला करके उसकी ज्वाला में रखते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा करेंगे तो क्या प्रेक्षण आपको मिलते हैं। मैग्नीशियम रिबन, देखिए रिबन बेटा आप समझ रहे होंगे, फीता वैसे कहा जाता है, पट्टी के लिए भी कहा जाता है। रिबन को वायु में जलाना, यही एक्टिविटी है। तो मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर 2 प्रेक्षण प्राप्त होते हैं। संबंधित प्रेक्षण। फर्स्ट पॉइंट, मैग्नीशियम रिबन श्वेत चमकदार ज्वाला के साथ जलता है। दूसरा पॉइंट, अंत में श्वेत रंग का चूर्ण प्राप्त होता है, चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, 2 पॉइंट इसमें आपको मिलेंगे। देखिए, इसको एक्टिविटी को करते समय
डायरेक्ट जो है उसकी लाइट जो निकलती है, ये ज्वाला, इसको देखना नहीं चाहिए, आंखों के लिए नुकसानदेह होती है। तो एक बार ऐसे देख करके निगाह को हटा लेते हैं। अंत में जब वो जल जाता है तो सफेद रंग का चूर्ण जो मिलता है उसको देखा। देखिए यहाँ दो चीजें, ये दो प्रेक्षण हैं। इस अपक्रिया में वास्तव में होता क्या है कि मैग्नीशियम धातु जो है, मैग्नीशियम धातु ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करती है। ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करती है, जलाने पर तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड सफेद चूर्ण बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का। सफेद चूर्ण मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही प्राप्त होता है। देखिए इसको आप रसायन विज्ञान की भाषा में कैसे लिखेंगे, आपको हम अगले दिन ये चीज बताएंगे कैसे लिखा जाएगा। इस समय हम केवल लिख के आपको दिखा दे रहे हैं कि Mg+O2 जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये सब कैसे होगा आपको हम अगले दिन फिर बताएंगे। आज फिलहाल आप ही देखिए। दूसरा क्रियाकलाप है वन पॉइंट टू, लेड नाइट्रेट के जलीय विलयन में पोटेशियम आयोडाइड के जलीय विलयन को मिलाना। इसके संबंध में देखिए क्या प्रेक्षण आपको मिलता है। तो ये लेड नाइट्रेट का जलीय विलयन रंगहीन होता है पानी की तरह से। पोटेशियम आयोडाइड का भी जलीय विलयन रंगहीन होता है। लेकिन जब इन दोनों को मिलाते हैं तो पहला प्रेक्षण जो नोट होता है वो क्या है, हल्के पीले रंग, आप कहेंगे अभिक्रिया मिश्रण का रंग हल्का पीला हो जाता है। हल्का पीला हो जाता है। दूसरा पॉइंट है, कुछ क्षण बाद या कुछ देर बाद हल्के पीले रंग का अवक्षेप मिलता है।
अवक्षेप मिलता है। एवं इसके ऊपर रंगहीन विलयन रहता है, रंगहीन विलयन दिखाई देता है, दो पॉइंट बेटा इसमें ये भी मिलते हैं प्रेक्षण के। इसका क्या, इसका वो देखिए, इसको कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। लेड नाइट्रेट, इसका सूत्र होता है PbNO3 होल ट्वाइस। आपको कक्षा 9 में ये आयन और उनकी संयोजकताओं को बताया गया होगा, कैसे सूत्र आप लिखेंगे ये भी बताया गया होगा, और उसी बेसिस पर आप सूत्र लिखेंगे। लेड नाइट्रेट जलीय विलयन लेते हैं प्लस पोटेशियम आयोडाइड Ki। जब इन दोनों को हम जब मिलाते हैं तो PbI2 लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप, हल्का पीला अवक्षेप मिलता है, प्लस पोटेशियम नाइट्रेट का जलीय विलयन उसके ऊपर दिखता है, हल्का पीला अवक्षेप। ठीक है, और रंगहीन विलयन होता है। तीसरी एक्टिविटी को आप देखिए, तीसरा जो क्रियाकलाप है जिंक धातु एवं तन सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया देखिए, एक परखनली में 2 ml तम सल्फ्यूरिक अम्ल लेकर के उसमें जिंक धातु का छोटा छोटा 2 टुकड़ा डाल देते हैं या 1 टुकड़ा भी डाल करके, और उसका प्रेक्षण नोट करते हैं। क्या प्रेक्षण आपको मिलेगा? पहला पॉइंट, Y के बुलबुले निकलते हैं। बहुत तेजी के साथ वायु के बुलबुले निकलते हैं। दूसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ता है। अर्थात अभिक्रिया मिश्रण जो आपने लिया वो कुछ देर में गर्म हो जाता है। तीसरा पॉइंट आप नोट करेंगे, जिंक धातु की सतह
काली होने लगती है। देखिए जिंक धात जो है वह बिल्कुल सिल्वरी वाइट होती है, चमकदार एकदम सिल्वरी वाइट, चांदी की तरह सफेद चमकती है, लेकिन जब उसमें डालते हैं तो उसकी सतह काली होने लगती है। फोर्थ पॉइंट है जिंक धात का आकार छोटा होने लगता है। अंत में रंगहीन विलयन प्राप्त होता है। देखिए बेटा ये 5 पॉइंट ऑब्जर्वेशन है, 5 पॉइंट जो प्रेक्षण से संबंधित हैं और ये कभी कभी पूछे जाते हैं इसी रूप में, इसलिए आपको ये बताना है जरूरी था। अब इसकी व्याख्या कैसे आप करेंगे कि जिंक धात जो है ये सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाती है, इसी की वजह से रंगहीन विलयन मिलता है, रंगहीन विलयन। और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये हाइड्रोजन गैस जो है ये इसी की वजह से जो वायु के बुलबुले निकलते हुए दिखते हैं वो हाइड्रोजन गैस ही होती है, या एक ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। ठीक है, अब आप इसी के ये जो तीनों आपको हमने एक्टिविटी यानी क्रियाकलाप बताया, इसके आधार पर ही आप कल हमने जो पढ़ाया था कि रासायनिक अपक्रियाएं एवं उनके लक्षण, तो उनके जो लक्षण हैं उनको लिखा जाता है, उन्हें कंक्लूजन निष्कर्ष निकाला जाता है, कौन कौन से प्रेक्षण उसमें आपको दिखाई दे सकते हैं। तो इस बेसिस पर आप ये कहेंगे कि ये भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, अपक्रिया कारक जो हैं उनके भौतिक अवस्था में परिवर्तन होगा, क्रिया कारक पदार्थ जो मिश्रण लिया गया है उसके रंग में परिवर्तन होगा, उसमें कोई अवक्षेप मिल सकता है, सफेद रंग का या किसी और रंग का भी अवक्षेप मिल सकता है, वायु के बुलबुले निकलते हुए दिखते हैं, गंध संबंधी परिवर्तन भी होता है। ठीक है, तो इन प्रेक्षणों के आधार पर अब आपको जो है सिर्फ यहां पर हम एक प्रश्न दे रहे हैं, सिर्फ एक प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया के 5 लक्षण लिखिए। धन्यवाद।